तो गाइस यानी कि रात का समय हो रहा है। देखिए गाइस आप लोग टाइम देख लीजिए, 1:13 हो चुके हैं। तो गाइस मैं रात को आप लोगों के लिए यानी कि कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ। इसमें केवल गाइस मैं आपको पेपर का सल्यूशन बताऊंगा। गाइस मैं आपको पेपर नहीं बताऊंगा, क्योंकि गाइस रियल पेपर को आप लोगों के लिए यूट्यूब पर बताना यानी कि संभव नहीं है। गाइस यूट्यूब पर रियल पेपर का आना संभव है, इसलिए गाइस सारे यूट्यूबर आपको फेक पेपर बता रहे हैं। देखिए गाइस मैं अभी आपको यानी कि रियल पेपर बताऊंगा, लेकिन गाइस मैं आपको पेपर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि गाइस रियल पेपर में यूट्यूब पर नहीं बता सकते। इसलिए गाइस मैं आपको सल्यूशन ही बताऊंगा, बाद में प्रॉब्लम आ जाता है रियल पेपर को बताने से। तो देखिए गाइस बिना किसी देरी के अगर आप इस पेपर को देख लेते हो तो गाइस मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, अगर यह पेपर नहीं आता है तो गाइस आप लोग कमेंट में कहना कि सर नहीं आया था, और अगर आता है तो गाइस आप लोग खुद चैनल को सर्च करोगे कि फिजिक्स हिंदी पर यूट्यूब पर पहले नंबर यानी कि पेपर आ जाता है रियल वाला। तो देखिए गाइस हम बात करते हैं रीतिकाल की समय सीमा है। देखिए गाइस रीतिकाल की क्या समय सीमा है, 1700 से 1900 तक। देखिए गाइस दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, सूर्य के पद की भाषा। सूर्य के पद की कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। देखिए गाइस पेपर में से मैं आपको पढ़कर बताता जाऊंगा, आप केवल आंसर मिलाते जाएंगे, यानी कि आपके लिए मैं सोल्यूशन बताता जाऊंगा। देखिए गाइस प्रश्न क्रमांक 3, वीर रस का स्थायी भाव होता है। कौन सा होता है वीर रस का स्थायी भाव, उत्साह। देखिए गाइस प्रश्न क्रमांक 4 की बात करेंगे, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, उत्साह। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है, देशभक्ति की भावना। देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 5 की बात करेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं, कितने होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, 8 होते हैं। देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 6 की बात करेंगे, तो भोलानाथ का यानी कि असल नाम था, भोलानाथ का असल नाम क्या था, यानी कि तारकेश्वर नाथ भोलानाथ का असल नाम था। गाइस अगर हम प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 2 में आपके लिए यानी कि खालिस्तान दिए हुए हैं, तो खालिस्तान को पढ़ने में टाइम लग जाता है, इसलिए गाइस आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए। खालिस्तान को मैं नहीं पढ़कर बता पाऊंगा गाइस, आप लोग केवल आंसर को ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि कल आपका यही आने वाला है। गाइस अगर प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें तो 3 आपको मैं पढ़कर बता दूंगा, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 3 में जोड़ी दी रहेंगी। देखिए पहला आपका रहेगा कामायनी, कामायनी की क्या होती है, जयशंकर प्रसाद। दूसरा आपका रहेगा अलंकार, अलंकार का क्या आ जाता है गाइस, आभूषण। तीसरा आपका जाएगा यानी कि दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना क्या जाएगा गाइस, परास्त करना। यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 में आ जाएगा यानी कि साना साना हाथ जोड़ी, इसका आ जाएगा यात्रा वृतांत। प्रश्न क्रमांक 5 का आ जाएगा देखिए गाइस यानी कि क्या राम चला गया, प्रश्नवाचक। 6 का आ जाएगा काव्य की आत्मा रस कहलाती है। देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक अगर हम 4 की बात करें तो देखिएगा इस 4 एक वाक्य में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 4 में आपको पढ़कर बताऊंगा, मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या क्यों कहते थे, यानी कि मन्नू भंडारी की जो पिता थे वो रसोई घर को क्या कहकर पुकारते थे, यानी कि वो कहकर पुकारते, देखिए खटिया यानी कि भटिया खाना पुकारते थे, यानी कि भटियार खाना वो बोलते थे वो। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो देखिएगा इस यानी कि विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है, तो पिता की शरण में जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 की रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, देखिएगा इस मित्र है। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं, यानी कि अजात शत्रु। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें, 16 मात्राओं का चरण किस छंद में होता है, चौपाई में। प्रश्न क्रमांक यानी कि 6 की बात करें तो बादल के हृदय में कौन छुपा है, तो कौन छुपा है, बिजली। देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक अब हम आपके अगले प्रश्न में आ जाएंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 की बात करते हैं तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य असत्य आता जाएगा। देखिएगा इस शिव का धनुष राम ने तोड़ा था, हाँ गाइस राम ने तोड़ा था, सत्य है। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं, रस के 7 अंग होते हैं, असत्य, रस के 7 अंग नहीं होते हैं। देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 3, एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, असत्य गाइस। एक अंक वाली रचना एक अंक की कहलाती है गाइस, एक अंक वाली रचना आपके लिए एक अंक की कहलाती है। इसके बाद गाइस हम बात करें तो उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, सत्य, हाँ उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 5 यानी कि 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, असत्य नहीं है। देखिए निराला यानी कि प्रगतिवादी कवि हैं, एस, हाँ हैं, निराला प्रगतिवादी कवि हैं। अगर गाइस हम प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 अब केवल मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़कर बताता जाऊंगा और इधर आप सोल्यूशन मिलाते जाएंगे, क्योंकि गाइस आप लोगों के पास समय बहुत कम है। देखिए छायावाद के कोई 2 कवियों के नाम व प्रत्येक एक एक रचना का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6 की अगर अथवा की बात करें तो देखिएगा छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिएगा इसमें आपके लिए समय नहीं गमाऊंगा, मैं आपको केवल सोल्यूशन बताता जाऊंगा। देखिएगा इस जो आपके लिए सोल्यूशन नहीं दिया रहेगा, यानी कि जो आपके सोल्यूशन में नहीं दिया रहेगा उसको मैं आपके लिए बताता जाऊंगा कि आपके लिए सोल्यूशन में कौन सा क्वेश्चन नहीं दिया है। देखिएगा इस सोल्यूशन में आपके लिए 13 दिया है, 14 भी दिया है। देखिएगा इस यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को याद कर लेते हो तो गाइस आप लोग टॉप कर जाओगे, क्योंकि गाइस यह
रियल पेपर है। गाइस प्रश्न क्रमांक 17 के बाद आपके लिए कोई सा भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो हम आपको पढ़कर बताते जाएंगे। तो गाइस आप लोग ध्यान से देखते जाना, मैं इसको स्क्रॉल करता जाऊंगा और प्रश्न क्रमांक यानी कि 17 के बाद आपको पढ़कर बताता जाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे। देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 18 की बात करेंगे तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 18 में आपके लिए यानी कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहेगी, जो रहेगी हमारे हरी हरत की लकड़ी। इसके बाद गाइस हम इसके अथवा की बात करेंगे तो बाजर गरजो घेर घोर घेर घेर घोर गगन धराधर। इसके बाद गाइस हम प्रश्न क्रमांक 19 की बात करेंगे तो इसमें आपके लिए देखिए मूर्ति संगमरमर की थी, यह आपके लिए वो आ जाएगा गद्दांश आ जाएगा। इसके बाद गाइस अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 20 की, तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 20 में आपके लिए यानी कि परीक्षा यानी कि आगामी परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक व छात्र के बीच यानी कि संवाद लिखना है। देखिए गाइस अपनी पसंद के किसी एक विषय पर एक विज्ञापन बनाइए। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा की बात कर रहा हूं गाइस मैं, आप लोग इधर मत देखिए क्योंकि गाइस मेरे सामने पेपर है, मैं उसको पढ़कर बताता जा रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 21 की बात करेंगे तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 21 में आपके लिए अनपठित गद्यांश आएगा। एक आदर्श व्यक्ति कर्मशील होता है यानी कि होता है, अपने जीवन की सफलता समझता है। यह आपका वो अनपठित गद्यांश आ जाएगा। इसके बाद गाइस प्रश्न क्रमांक 22 की बात करें तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 22 में आपको बता दूं, प्रश्न क्रमांक 22 में आपके लिए क्या दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 22 में आपके लिए दिया गया है, देखिएगा इस यानी कि परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। अपने जिले के जिलाधीश महोदय को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद गाइस अगर हम प्रश्न क्रमांक यानी कि 23 की बात करें, यानी कि क्वेश्चन के आखिरी प्रश्न की बात करें तो देखिएगा इस यानी कि स्वच्छ भारत का अभियान आपके लिए निबंध लिखना है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा इस मेरी स्मरणीय यात्रा आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा इस शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता आ जाएगा। सॉरी गाइस, इसके बाद गाइस मैंने आप लोगों के लिए यानी पूरा का पूरा पेपर उपलब्ध करवा दिया है गाइस। इसमें केवल मैंने सोल्यूशन बताया, लेकिन गाइस मैंने वॉइस आवाज़ के द्वारा आपके लिए पूरा का पूरा पेपर बताया। तो गाइस आप लोग समझ सकते हो कि मैंने आपके लिए रियल पेपर बताया। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और अगर आपके लिए रियल पेपर फंसता है तो गाइस आप लौट कर वापस आकर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि गाइस हम आपके लिए बहुत ही रिस्क लेकर वीडियो बनाते हैं। तो गाइस रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो गाइस आप भी हमारे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में यानी कि आपके अगले पेपर के साथ, अगले रियल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।